क्लास 11 के पहले चैप्टर हैं वह केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या फिर हम इसी को मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 11 का, और इस चैप्टर से हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने अगर समझ गए तो बहुत ही इजी है, अगर नहीं समझे तो बहुत ही कठिन लगेगा। लेकिन कोई अगर रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है और 1 से 2 सवाल आते हैं और बहुत ही मतलब कुछ करना ही नहीं होता। अगर याद है फॉर्मूला बैठाओ, सॉल्व क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है। मैटर, इस चैप्टर को शुरू करने से सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके पास मास है और ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई किया है तो वो मैटर है, नॉर्मल है। इसका एग्जांपल है कार, पेंसिल, चेयर, टेबल, etc। अब मैटर जो होता है, मैटर ये 2 तरह का होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल और एक केमिकल, फिजिकल और केमिकल। ठीक, अब हम फिजिकल और मैटर 2 तरह का होता है, एक फिजिकली होगा या केमिकली होगा, 2 तरह का पाया जाएगा। तो फिजिकल में 3 चीज में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में होगा। मतलब फिजिकल में जो मैटर पाया जाएगा वो सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा, गैस में पाया जाएगा। केमिकल में 2 तरह का होगा, एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, और दूसरा पाया जाएगा मिक्सचर्स की फॉर्म में। और प्योर सब्सटेंस में 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा एलिमेंट और एक आ जाएगा कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस, ठीक। तो मैटर जो होता है ये 2 तरह का होता है, फिजिकल, केमिकल। 2 फॉर्म में पाया जाता है। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा और केमिकल में प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स होंगे। प्योर सब्सटेंस में भी 2 तरह का होता है, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का जो 118 एलिमेंट्स है, अगर सिंगल पाया जाए तो वो एलिमेंट्स के फॉर्म में, प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में पाएगा। कंपाउंड, अब ये सभी मिलके अगर कोई 2 एलिमेंट मिलके अगर कंपाउंड बनाइए 118 एलिमेंट्स से, कोई 1-2 मिलके जब कोई चीज बनाता है वो कंपाउंड में आ गया तो ये भी प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में मिलेगा। अब मिक्सचर 2 तरह का, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस जिसका जो मिक्सचर हो वो पूरा यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह एकदम बराबर हो, तो वो होमोजेनस। और हेट्रोजेनस जिसमें मिक्सचर जो जैसे नीचे डेंसिटी ज़्यादा, ऊपर डेंसिटी कम, तो ये हो गया हेट्रोजेनस में, तो ये नॉर्मल आ गया। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल, ये जो फिजिकल है इसी को हम पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड, उसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड, उसके बाद पढ़ेंगे गैस। 3 चीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीजें ही पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तो सॉलिड, सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड में क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। जैसे एक कलम, इसका डेफिनेट एक शेप है, डेफिनेट एक वॉल्यूम है। लिक्विड में क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा
इसमें क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा। सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब सॉलिड का एग्जांपल्स ले लिया हम, आयरन, शुगर, गोल्ड, ये हो गया डेफिनेट सॉलिड का। लिक्विड में आ जाएगा क्या, वाटर, पेट्रोल, ऑयल, मरकरी etc। अब गैस में क्या होगा, सब्सटेंसेस विच हैव नाइदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। इसके बाद शेप भी नहीं होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये आ गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें केमिकल प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो आता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं, इसमें दो आता है, एक एलिमेंट आता है और दूसरा आता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेम काइंड ऑफ एटम्स, उसी को हम एलिमेंट बोलेंगे। ठीक, जैसे ये एलिमेंट है, इसमें क्या था, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो रखता है which consist of only one या same kinds of atoms, same kinds of atoms। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए, कार्बन, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, मरकरी। अब H2O2, N2, P4, S8। तो अब याद रखना, ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ कार्बन ही हो, कार्बन ही हो, कार्बन ही हो, वो एलिमेंट है। जिसमें सिर्फ सोडियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, मैग्नीशियम हो, मरकरी हो, सिर्फ कार्बन हो, ये एक तरह का एटम्स है। तो ये जो है, ये सिंगल सिंगल जो है, ये क्या है, एटम्स है। सिंगल सिंगल जो है, ये क्या एटम्स है। अब ये जो डबल डबल है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, दो 4 फॉस्फोरस है, 8 सल्फर है, तो ये आ गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स क्या है, जो सिंगल सिंगल फॉर्म में पाना। जो 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो अगर सिंगल सिंगल फॉर्म में पाया जाए तो वो हो गया एटम्स। और अगर मतलब सेम हो, अगर दो के शक्ल में पाया जाए तो वो आ गया मॉलिक्यूल्स। ये हो गया एटम्स, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। तो ये इसी को हम बोलेंगे, विच एलिमेंट क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन। अगर एक रहे या सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक रहे या उसी सेम तरह के एटम्स हो। जैसे यहाँ सेम तरह के एटम्स 2 है, सेम तरह के एटम्स यहाँ 4 है, यहाँ सेम तरह के एटम एक ही है। तो ये आ गया एलिमेंट में, ये आ गया है एलिमेंट्स में। ठीक, अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या है, आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर combined in fixed ratio of mass। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड आर फॉर्म, ये जो कंपाउंड जो बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट which are combined in fixed ratios, which are combined in fixed ratio by mass। कंपाउंड क्या है, ये जो कंपाउंड बनते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलग तरह के एलिमेंट, मतलब अलग तरह के, सेम हो जाने से फिर तो ये आ जाएगा, एलिमेंट ही आ जाएगा।
कंपाउंड जो है ये बनते हैं कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, अलग अलग तरह के एलिमेंट से, विच आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। जो कंबाइंड होता है फिक्स रेशियो मास, फिक्स रेशियो बाय मास, ये याद रखना है, फिक्स रेशियो बाय मास। आप यहाँ रखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जो कंपाउंड बना उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, कंपाउंड जो बना उसका जो प्रॉपर्टीज होगा उसका वो अलग होगा जो जिससे वो बना है समझ लो, एक एग्जांपल से समझाना तब क्लियर होगा। जैसे यहाँ मान ली H2O, ठीक, H2O, तो इसका अगर हम मास ले, जैसे इसका मास है और हाइड्रोजन का मास आ गया कितना, 1 आता है, तो 1 × 2, और इसका जो ऑक्सीजन का मास आता है 16, तो इसका आ जाएगा 1:8, ठीक। ये मास के फॉर्म में लेना है, मास रेशियो मास, मतलब मास के रेशियोज के फॉर्म में। जैसे CO2 कार्बन का कितना आता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16, तो आ जाएगा 4 × 12, 4 × 4 = 16, तो 3:8। अब यहाँ से समझ रहे हैं, देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, विच आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। जो बनता है फिक्स रेशियो बाय मास, मास के फिक्स रेशियो की वजह से ही बनता है, माना 1:8। ये जो H2O का जो कंपाउंड बना है, इसका जो रेशियो रहेगा मास के फॉर्म में वह 1:8 होगा, तभी 1:8, जैसे हो गया 2:16, तभी ये कंपाउंड बनेगा। मतलब H2O, मतलब उसका जो रेशियो जो होना होगा वो 1:8 के फॉर्म में ही होना होगा, तभी रेशियो बने, मतलब तभी कंपाउंड बनेगा। CO2 जो है वो 3:8 है, तो 3:8 के फॉर्म में ही बनना होगा उसका, मतलब ये जो कंपाउंड है इसी फॉर्म में बनना होगा। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज है, इस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी CO2 बना, ये CO2 का जो प्रॉपर्टी है वो ये CO2 जो कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी इससे नहीं मिलेगा, या फिर इसका प्रॉपर्टी इससे भी नहीं मिलेगा, मतलब इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग ही होगा, ये दोनों से, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही अलग ही होगा। तो ये याद रखना है कि ये जो कंपाउंड जो बनता है आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट विच आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। तो एटम, एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आ गया। एलिमेंट क्या बोलेंगे हम, जिसमें एक ही एलिमेंट हो या एक ही तरह के एलिमेंट हो, तो वो एक ही तरह के एटम्स हो या एक ही तरह के, मतलब एक एटम हो या एक ही तरह के एटम्स हो, तो वो आ गया एलिमेंट। और कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें कंबाइंड हो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट, और वो जो कंबाइंड होगा एक फिक्स रेशियो बाय मास से ही कंबाइंड होगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्या, मिक्सचर। तो यहाँ से एक बार हम शॉर्टकट रिवीजन हमारे मैटर क्या है। मैटर जो स्पेस जगह ले, ऑक्यूपाई स्पेस और डिफरेंट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम और जगह घेरे, मतलब
एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस उसको मैटर बोलते हैं। मैटर दो तरह का होता है। मैटर जो होता है ये दो तरह का होता है, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल में हम दो चीज़ पढ़े, एलिमेंट। फिजिकल में हम तीन चीज़ पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, केमिकल में दो चीज़ पढ़े हम। केमिकल में दो चीज़ पढ़े, क्या पढ़े? प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ पढ़े, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर्स में होमोजेनस और हेट्रोजेनस पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, डेफिनेट शेप भी नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट पढ़ेंगे और कंपाउंड पढ़ेंगे। एलिमेंट ऐसा एटम्स जिसमें एक एटम हो या एक ही तरह के एटम्स हो वो एलिमेंट में आ जाएगा। कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, जो कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो और ये फिक्स रेशियो बाय मास में अरेंज हो, तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी एकदम ही अलग होता है। अब मिक्सचर्स हम पढ़ रहे हैं। मिक्सचर्स मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे। सब्सटेंसेस आर कंबाइंड इन एनी रेशियो बाय मास एंड फॉर्म ए मिक्सचर। मिक्सचर अब क्या है? जब हम सब्सटेंसेस को कंबाइन कराते हैं इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में, सब्सटेंसेस आर कंबाइंड इन एनी रेशियो बाय मास, एनी रेशियो बाय मास, कोई भी रेशियो बाय मास से, एंड फॉर्म ए मिक्सचर, और मिक्सचर बनाते हैं तो उसको मिक्सचर बनता है। मतलब सब्सटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं कोई भी रेशियो में, रेशियो बाय मास में, तो उसमें मिक्सचर्स बनते हैं। जब किसी एलिमेंट्स को या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम फिक्स रेशियो बाय मास से अगर हम कंबाइंड मिलाएं तो उससे क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। लेकिन अगर कभी एनी रेशियो बाय मास में अगर कोई सब्सटेंसेस या कोई एलिमेंट्स को अगर हम मिलाएं तो उससे जो चीज़ बनेगा उसी को हम मिक्सचर्स बोलेंगे। मतलब उसमें कोई डेफिनेट नहीं होगा कि इतना ही मिलाना है या इतना ही मिलाना है, उसमें कुछ भी मिला सकते हैं तो उससे मिक्सचर्स बनेंगे। तो इसमें मिक्सचर्स जो है ये दो तरह के होता है। तो ये सब्सटेंसेस आर कंबाइंड इन एनी रेशियो बाय मास एंड फॉर्म ए मिक्सचर। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ेंगे होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और एक पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या है? होमोजेनस तो यहाँ पढ़ते हैं कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू द मिक्सचर। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू द मिक्सचर। उस मिक्सचर में जैसे एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, सेम फेज एस्टेट होमोजेनस। हाँ, होमोजेनस मिक्सचर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू द मिक्सचर, इसको एग्जांपल की मदद से हम समझ रहे हैं। जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, जब वाटर और सॉल्ट जब किसी हम इसमें जैसे कोई बर्तन में हम वाटर लिए और सॉल्ट लिए, दोनों को मिक्स किए, तो उसमें आप देखिएगा कि जो मिक्सचर होगा वो होमोजेनस होगा। होमोजेनस क्यों होगा? कि वाटर और सॉल्ट का जो टेस्ट होगा वो आप थोड़ा लीजिए या नीचे से लीजिए या ऊपर से लीजिए, पूरा आपको सेम मिलेगा। मतलब उसका जो मिक्सचर मतलब सेम, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का टेस्ट कुछ अलग होगा नीचे का टेस्ट कुछ अलग होगा। वाटर प्लस शुगर का भी सेम होगा। और वाटर प्लस अल्कोहल, जैसे अल्कोहल दारू में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसका जो मिक्सचर होता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर में डेंसिटी थोड़ा ऊपर में डेंसिटी कम है नीचे में डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मतलब जब हम इसको ये सब वाटर के साथ वाटर सॉल्ट मिलाए या वाटर शुगर मिलाए या वाटर अल्कोहल मिलाए तो इसमें क्या होगा? मिक्सचर जो होगा उसका जो मिक्सचर है ये हर जगह सेम, मतलब सेम डेंसिटी होगा, हर जगह सेम होगा, तो इसी को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ते हैं हेट्रोजेनस।
हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोजिशन में मिलावट है उसमें क्या होगा, सेम नहीं होगा, मतलब कहीं अलग होगा कहीं अलग होगा, डिफरेंट फेज, अलग अलग फेज, जैसे वाटर प्लस सेंट। ठीक, वाटर प्लस सेंट एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाटर प्लस सेंट, जब वाटर और बालू को अगर हम मिलाएं तो उसमें क्या होगा मिलाने के बाद जो सेंट है वो नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, पूरी तरीक़ा से सेम नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे वाटर प्लस ऑयल, पानी में कभी ऑयल मिलाओ तो क्या होगा, पानी नीचे रहेगा ऑयल ऊपर रहेगा, तो इसमें क्या होगा, मिक्स होगा ही नहीं, तो ये इसका क्या होगा, अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म होगा। ब्लड, ब्लड लिपिड प्लस वाटर, ब्लड में क्या क्या मिलता है, लिपिड प्लस वाटर, ये अलग अलग मिलता है, लिपिड मिलता है, वाटर मिलता है अलग। पेट्रोल, पेट्रोल में मिलता है ऑक्टेन, ऑक्टेन C8H18, ऑक्टेन प्लस टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड, मतलब पेट्रोल में ऑक्टेन मिलता है और टेट्रा इथाइलेट मिलता है, माना ये यूनिफॉर्म तो नहीं होता है। तो याद रखना है, ऐसा लगता है कि वाटर और वाटर प्लस सैंड ये तो हाइड्रोजनस है, वाटर प्लस ऑयल ये भी हाइड्रोजनस है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो ये जो ब्लड है और पेट्रोल है ये भी हाइड्रोजनस मिक्सचर में ही आता है। जैसे कि अगर हम कोई हाथ कट जाए तो अगर हम ब्लड को देखें तो ऐसा लगेगा कि आप ब्लड पूरा क्या है, होमोजेनस जैसा लगता है कि पूरा एकदम बराबर है, लेकिन नहीं, ब्लड क्या है, हेट्रोजेनस है, ब्लड हेट्रोजेनस है, इसमें लिपिड प्लस वाटर आता है। याद रखने वाली बात, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपको लगेगा होमोजेनस है, ब्लड क्या है, हेट्रोजेनस है, क्यों, क्योंकि लिपिड प्लस वाटर उसमें मिला हुआ होता है। पेट्रोल भी, पेट्रोल जब हम गाड़ी में डलवाते हैं पेट्रोल तो उसमें भी लगता है कि पूरा डेंसिटी पूरा होमोजेनस ही लगता है, नहीं, ये भी पेट्रोल भी क्या है, हेट्रोजेनस है, क्योंकि उसमें ऑक्टेन टेट्रा इथाइलिड, उसका कंपोजिशन में ऑक्टेन और टेट्रा इथाइलिड मिलता है, जिसकी वजह से ये हेट्रोजेनस है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, ये 2 पॉइंट ऐसा लगेगा होमोजेनस है, लेकिन नहीं, पेट्रोल और ब्लड हेट्रोजेनस है। यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ पूरा हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे यूनिट, यूनिट, यूनिट क्या है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हो, इट इज़ ए रेफरेंस, ये एक रेफरेंस है और ए स्टैंडर्ड विच इज़ यूज टू मेजर एनी डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड मानते हैं किसी भी चीज़ को या कोई भी फिजिकल डेफिनेट फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हम एक नंबर या कुछ लेते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं। तो ये 7 यूनिट है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट याद रखना है। जैसे ये टेबल यहाँ बना हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी सिंबल एसआई यूनिट, तो ये दोबारा एक बार बना लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, सिंबल, उसका सिंबल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, और एसआई यूनिट सिंबल क्या है, एसआई यूनिट सिंबल, ठीक, 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट एकदम कंठस्थ याद होना पड़ेगा, कंठस्थ याद। सबसे पहले लेंथ, लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो सिंबल है एल है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का सिंबल है एल। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर, और इसका ऐसा यूनिट सिंबल होता है स्मॉल एम, मीटर में लेंथ। दूसरा मास, मास का सिंबल है स्मॉल एम, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम, इसका ऐसा यूनिट है केजी, ठीक। तीसरा है टाइम, इसका सिंबल है टी, टाइम का सिंबल है टी, टाइम का यूनिट है सेकेंड, ऐसा यूनिट एस, ठीक। चौथा आ गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
इसका सिंबल है आई। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है। ऐसा यूनिट है एम्पियर, और इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट सिंबल है ए। पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर टी से दिखाते हैं। ऐसा यूनिट है क्या, केल्विन। ऐसा यूनिट केल्विन है, इसको हम के से दिखाते हैं। छठा यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है आई यू। ल्यूमिनस, इसका यूनिट है कैंडेला, सी डी। दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल है एन, इसका यूनिट है मोल, सिंबल है मोल। ठीक, ये 7 यूनिट याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का सिंबल एल, स्मॉल एल, मीटर, स्मॉल एम। मास का एम, किलोग्राम। टाइम का टी, सेकेंड एस। इलेक्ट्रिक करंट का आई से दिखाते हैं इसको हम। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई। ऐसा यूनिट है एम्पियर, ए से दिखाते हैं। टेम्परेचर का टी यूनिट है केल्विन, के से दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है आई यू। कैंडेला, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है एन, से सिंबल ऐसा यूनिट है मोल। ऐसा यूनिट सिंबल है मोल, एम ओ एल, मोल। तो ये चीज़ हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब हमको कुछ याद रखना है। ये याद तो रखना होगा भाई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ प्रीफिक्स सिंबल मल्टी फैक्टर एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ देखिए, ये याद रखना है। कैसे याद रखना है, इसको हम याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन याद कैसे रखना है वो देखिए। सबसे पहले जैसे प्रीफिक्स, ये आता है अभी, मतलब क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगा। सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और एग्जाम्पल। ठीक, जैसे सबसे पहले आ गया डेसी, ये लिख रहे थे एक बार। डेसी सिंबल आ गया डी, 10⁻⁻1, 1 डेसी डेसीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटी, डेसी। सेंटी को हम दिखाते हैं सी से, सेंटी को दिखाते हैं 10⁻⁻2 से। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। सेंटी डेसी मिली, MI मिली। मिली को दिखाएंगे एम से, इसका जगह 10⁻⁻3। 1 mm बराबर हो जाता है 10⁻⁻3 मीटर। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो को दिखाते हैं हम ऐसे, इसका जाता है 10⁻�6। 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻�6 मीटर। उसके बाद आता है नैनो। नैनो को हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, ये आ जाता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो के बाद आ जाता है पिको। पिको को दिखाते हैं स्मॉल पी से, 10⁻12। 1 पिकोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻12 मीटर। उसके बाद पिको के बाद आ जाता है फेमटो। फेमटो को दिखाते हैं एफ से, 10⁻15। 1 FM बराबर हो जाता है 10⁻15 मीटर। फेमटो के बाद आ जाता है ऑटो, स्मॉल ए से, ये आ जाता है 10⁻18। 1 AM बराबर हो जाता है 10⁻18 मीटर, 1 ऑटोमीटर। उसके बाद आता है जेप्टो।
इसको स्मॉल जेड से दिखाते हैं, 10⁻21, 1 जेड एम बराबर हो जाता है -21 मीटर। उसके बाद आता है यक्टो, YOCTO यक्टो, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल वाई से, ये आ जाता है 10⁻24, Y1 वाई एम बराबर आ जाता है 10⁻24 मीटर। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए डेका, डेका आ जाता है, डेका को DA से दिखाते हैं, ठीक, सिंबल है DA, ये आ जाता है 10⁻1, 1 डेका टी, 1 डेका मीटर बराबर आता है 10⁻1 मीटर। ठीक, डेका के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो को स्मॉल एस से दिखाते हैं, इसका आता है 10⁻2, 1 हेक्टोमीटर बराबर आता है 10⁻2 मीटर। उसके बाद आता है किलो, किलो को दिखाते हैं के, कैपिटल के से, ये आ गया 10⁻3, 1 किलोमीटर बराबर आता है 10⁻3 मीटर। उसके बाद आता है मेगा, इसको दिखाते हैं कैपिटल M से, ये आ जाता है 10⁻6, 1 मेगा मीटर बराबर आता है 10⁻6 मीटर। उसके बाद आता है गीगा, गीगा को कैपिटल G से दिखाते हैं, यह आ जाता है 10⁻9, 1 गीगा मीटर बराबर आ जाता है 10⁻9 मीटर। गीगा के बाद आ जाता है टेरा, टेरा, टेरा को T से, 10⁻12, 1 TM बराबर आ जाता है 10⁻12 मीटर। पेटा, पेटा को P से, 10⁻15, 1 पेटा मीटर बराबर आ जाता है 10⁻15 मीटर। पेटा के बाद एक्सा, एक्सा को E से, 10⁻18, 1 एक्सा मीटर बराबर आ जाता है 10⁻18 मीटर। उसके बाद जेटा, जेड 10⁻21, 1 जेटा मीटर बराबर आ जाता है 10⁻21 मीटर। योटा, YOTTA योटा, वाई 10⁻24, 1 वाई एम बराबर आ जाता है 10⁻24 मीटर। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ जैसा है यहाँ और यहाँ सेम है, जैसे 1 डेसीमीटर 10⁻−1, 1 डेका 10⁻1 मीटर, सेंटी 10⁻−2, हेक्टा 10⁻2। तो इस ये जो है इसको याद कैसे करना है, जैसे मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, ट्रिक कैसा, जैसे यहाँ से लीजिए YZAF जब पन MMCD डेका, डेका हकम GT पे ZY, जैसे आप हम लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा, YZAF जब पन MMCD डेका हकम GT पे ZY। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जैसे 10⁻−24, 10⁻−21, 10⁻−18 फेमटो का आ जाएगा, 10⁻−15 पिको, 10⁻−12 नैनो, 10⁻−9 माइक्रो, 10⁻−6 मिली, 10⁻−3 सेंटी, 10⁻−2 डेसी, 10⁻−1 डेका। ये एक साथ लेना है, ये पूरा को एक साथ लेना है, डेका 10⁻1 हेक्टो, 10⁻2 किलो, 10⁻3 मेगा, 10⁻6 गीगा, 10⁻9 टेरा, 10⁻12 पेटा,
10 पावर 15, एक्सा 10 पावर 18, जेटा 10 पावर 21, येटा 10 पावर 24। तो ये अगर ये याद रखें, यजफपन MMCD डेका हकम GT पे ZY, तो इस प्रोसेस से आप पूरा को याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखने में दिक्कत होगा, लेकिन ये अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रख लिए तो आपको याद हमेशा रहेगा। वो यजफपन MMCD डेका हकम GTP ZY। ठीक, तो याद रखना डेका 10 पावर -1, हेक्टो 10 पावर 2, डेका 10 पावर 1, हेक्टो 10 पावर 2, किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, पेटा 10 पावर 15, 10 पावर 18, 10 पावर 21। ये अब जो याद रखने वाली मतलब ये तो शॉर्ट में पूरा याद हो ही जाएगा आपका। यजफ 1 MMCD डेका हकम GTP ZY कौन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ से DC होगा 10 पावर -1, सेंटी होगा 10 पावर -2, मिली होगा 10 पावर -3, माइक्रो होगा 10 पावर -6, नैनो होगा 10 पावर -9, पिको होगा 10 पावर -12। ये 6 यहाँ तो होगा। डेका यहाँ से डेका होगा 10 पावर 1, यहाँ हेक्टा भी याद रख लेना 10 पावर 2, किलो होगा यहाँ से, मेगा होगा 10 पावर 6, गीगा होगा 10 पावर 12, यहाँ 5 और यहाँ 6। ये 6 मतलब ये सब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। डेसी 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, माइक्रो 10 पावर -9, नैनो 10 पावर -12, पिको। तो याद रखना है 1 जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है उसी को हम लिख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसी को हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, 1 डेसीमीटर बराबर हो जाता है 10 पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर -12 मीटर। ये याद रखना है। और यहाँ से आ जाएगा 1 डेका और डेकामीटर। 1 डेकामीटर 10 पावर 1 मीटर। डेका DC ये हो गया डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर 1 डेकामीटर, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 डेकामीटर 10 पावर 1 मीटर। 1 हेक्टोमीटर 10 पावर 2 मीटर। 1 किलोमीटर 10 पावर 3 मीटर। 1 मेगामीटर 10 पावर 6 मीटर। 1 गीगामीटर 10 पावर 9 मीटर। यहाँ तक ये सब याद रखना है। ये डेकामीटर हो गया ये। और ये पॉइंट याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम को दिखाते हैं हम 10 पावर -10 मीटर के फॉर्म में। ये चीज़ याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम। ये 1 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के बाद दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक ये सब चीज़ याद रखना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट में यजफपन MMCD डेका हकम GT पे ZY। यप्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, DC, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, यट्टा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर। ये याद रखना है। बस यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन कैसे यूनिट कन्वर्जन में हम करेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले लेंथ का जितना भी पढ़े इससे पहले जो बताए ये इस फॉर्म से आप कर सकते हैं। जैसे यजफपन MMCD
डेका, हकम, जीटी पे जेड वाई। इससे आप लेंथ के सारे यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली कोई भी यूनिट दिया हुआ रहे तो उसको हमको मीटर में करना है। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, ANGS 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम ऐसे भी दिखा शो करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम को हमको 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है। तो हमको अगर 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में करना है तो 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब इसी को मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻10 मीटर को सेंटीमीटर में करने से 10⁻2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻8 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी कन्वर्जन अगर करना है आपको, अगर दिया किसी में भी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा यूनिट से कन्वर्ट करने के बाद आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मीटर में हमको पता है तो आराम से हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम आ गया। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 10⁻2 सेंटीमीटर। ये चीज़ नॉर्मल है लेंथ। दूसरा मास का भी सेम है। जैसे 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ये चीज़ नॉर्मल है। या फिर 10⁻3 ग्राम। ठीक, 1 किलो बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम 10⁻3। अब 1 ग्राम जो होता है 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम होता है ये, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम। ये चीज़ भी याद रखना है। यहाँ से ये चीज़ याद रखना है। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम। ये चीज़ याद रखना है। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम। ठीक। अब 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये भी याद रखना है। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम और 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये दोनों याद रखना है। 1 मास में। लेंथ में एंगस्ट्रॉम, इसमें 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3 मिलीग्राम और 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक। तीसरा आ जाता है हम वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ यूनिट्स है जो एकदम याद ही रखना है हमको। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml या 10⁻3 ml। और 10⁻3 ml बराबर होता है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc। ठीक। ये 10⁻3 ml, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻3 cc। यहाँ से ये याद रखना है। ठीक। दूसरा डेसीमीटर, डेसी। सेंटी, 10⁻⁻2 ये याद है। और ये 1 लीटर। सबसे पहले वॉल्यूम में हमको याद रखना है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc। ठीक। और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों याद रखना है जो कि नॉर्मली याद नहीं रहता है। अब किसी भी चीज़ को अगर हमको कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से मान लें हम 1 लीटर बराबर हो गया 10⁻3 ml, मतलब 1000 ml। तो ये हो जाएगा 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक, या फिर 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर क्यूब में करना है तो 10 पावर 3 का 3 रहेगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर क्यूब में करना है, सेंटीमीटर होता है 10 पावर-2, 10 पावर-2 सेंटीमीटर मीटर में की, इसका क्यूब आ गया तो ये आ जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर-6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 10 पावर-3 मीटर क्यूब। तो ऐसे कन्वर्ट करना है, माना है हमको याद रखना है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। इससे अगर ये याद है तो इससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर को अगर हम डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में करना है, 1 लीटर बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखना है। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में लेके आना है तो 1 का 1 इंटू डेसीमीटर, डेसी होता है 10 पावर-2, डेसी डेसी होता है 10 पावर-1। ठीक, मीटर का मीटर इसके ऊपर आ गया क्यूब, तो 1 इंटू 10 पावर-3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर होता है 10 पावर-3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से भी इस तरह से भी हम, ये आ गया, ये भी आ गया। तो ये मतलब ये सब प्रोसेस तो याद रखने वाली बात है। लेंथ में ये एंगस्ट्रॉम याद रखना है। लेंथ में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है 10 पावर-10 मीटर। ठीक, और मास में किलोग्राम तो याद ही है, 1 ग्राम बराबर होता है 10 पावर-3 मिलीग्राम। 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 पावर-24 ग्राम, ये भी याद है। अब वॉल्यूम में हमको याद रखना है 1 लीटर बराबर 100 ml, तो याद ही है। इसमें हमको याद रखना 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखना। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी याद रखना है। आप अगर ये याद है, यहाँ तक याद है, ये दोनों याद है, तो इससे आप हर एक ठो निकाल सकते हैं कन्वर्जन, जैसे हम कन्वर्जन किए उससे। ठीक, चौथा है एनर्जी। एनर्जी का अच्छा है, इसको याद रखने वाली अच्छा टर्म्स है। तो इसमें अब हम कौन सा टर्म याद रखेंगे एनर्जी में। तो एनर्जी में सबसे पहले आ जाता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल या 4.2 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग बराबर होता है 10 पावर-7 जूल। 1 इलेक्ट्रो वोल्ट बराबर होता है 1.602 इंटू 10 पावर-जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 1 लीटर। तो ये है, तो नॉर्मली इसको अब हटाते हैं। एक बार नॉर्मली शुरू से याद रखते हैं, शुरू से क्या क्या है, पढ़े हम क्या क्या याद रखना है। लेंथ में हमको याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर-10 मीटर, ये याद रखना है। मास में हमको दो चीज़ याद रखना है, 1 ग्राम बराबर होता है 10 पावर 1000 मिलीग्राम या 10 पावर 3 मिलीग्राम। ठीक, 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 पावर-24 ग्राम। ठीक, उसके बाद हमको वॉल्यूम में याद रखना है। वॉल्यूम में याद रखना है क्या, 1 ml बराबर होता है 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। और इसमें तो याद ही है 1 लीटर बराबर होता है 10 पावर 3 ml, 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 पावर 3 cc और 10 पावर-3 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन करके आ जाएगा, मतलब याद रखने वाला बात ये है हमको। चौथा एनर्जी आ गया, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.106 या फिर 4.2 जूल। ठीक, और 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर-19 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल, बराबर होता है 100 जूल। ये 4 पॉइंट है। तो सबसे बड़ा कौन है, 1 लीटर एटीएम, उसके बाद 1 कैलोरी,
उसके बाद 1 जूल, 1 जूल के बाद 1 अर्ग, 1 ईवी। तो एनर्जी में याद रखना है हमको, ये फॉर्म याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, या 1 कैलोरी बराबर होता है 1.06 जूल या 4.2 जूल। 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, या 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻28 जूल। 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सही है, मैंने 1 जूल बराबर आ जाएगा उतना, 1 लीटर एटीएम बराबर इतना। तो सबसे यहाँ एनर्जी में हमको 4 याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.106 जूल या 4.2 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल, मतलब 100 मान के चले। तो सबसे बड़ा अगर माने तो 1 लीटर एटीएम सबसे बड़ा है। उसके बाद है 1 लीटर एटीएम के बाद है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी के बाद है 1 जूल, 1 जूल के बाद है 1 अर्ग, 1 अर्ग के बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101.3 जूल। ठीक, या फिर हम एवरेज ले लें तो 100 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.106 जूल, या अगर हम एवरेज ले लें 4.12 जूल, 4.2 जूल, 184, 184। 1 जूल बराबर हो जाता है 1 जूल का 1 जूल ही होगा। 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये ऑर्डर भी याद रखना कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन है 1 लीटर एटीएम, उसके बाद 1 कैलोरी, उसके बाद 1 जूल, 1 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी टर्म याद है। उसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे, प्रेशर। प्रेशर यूनिट है एटमॉस्फेयर, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम में। तो हमको याद रखना है एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर या 1 एटीएम बराबर हो जाता है 760 mm of Hg, mm of Hg, 760 mm of Hg। उसके बाद 760 टॉर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक, उसके बाद 1.01325 बार, 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल, 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और याद रखना है 1 टोर बराबर होता है 1 mm of Hg और 133 पास्कल। तो ये भी याद रखना है 1 एटीएम बराबर होता है 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, 760 टोर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1.01325 बार, 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल, 1 एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 mm ऑफ Hg बराबर होता है 1 टोर, 1 टोर बराबर होता है 113 पास्कल। ये याद रखना है। अब आगे हम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी यहीं लिख लेते हैं। 6 नंबर में आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे केल्विन, बराबर आता है C+273। पहला ये है। दूसरा 5/9
एफ माइनस 32, तीसरा एफ है 9/5, यहाँ आ जाएगा सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, और ये तो याद ही रहेगा। केल्विन सी प्लस 273। तो टेम्परेचर आ गया सी प्लस 273। टेम्परेचर सी प्लस 273 अगर सेल्सियस में निकालना है, 9 सेल्सियस में निकालना है, 5/9 सी प्लस सेल्सियस में निकालना है 5/9 एफ माइनस 32, एफ माइनस 32, और फ़ारेनहाइट में निकालना है 9/5, 9C/5 माइनस 32, 9C/5 माइनस 32।